सर्कल के लिए आपने क्या करना है भाई, सी स्पेस इन द कमांड बार। अब आपको पता नहीं है कि क्या करना है, तो आपने स्पेसिफाई करना है सेंटर पॉइंट को। किसी भी जगह पे आप क्लिक करें और माउस को ड्रैग करें, देखो ये सर्कल ड्रा हो रहा है। आप क्लिक करें नेक्स्ट पॉइंट को जो कि रेडियस को स्पेसिफाई करेगा। ये सर्कल हो गया आपका। चलो अगेन ट्राई कर देते हैं, सी स्पेस, मैं क्लिक कर देता हूँ। और अब मैं रेडियस के लिए एक वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, लेट्स से 4 यूनिट्स, प्रेस एंटर। इस सर्कल की रेडियस क्या है, 4 यूनिट्स से। ठीक है, आप कंफर्म कर सकते हो बेशक। यहाँ पे रेडियस ये क्या है, 4। अगेन लेट्स ट्राई, सी स्पेस, मैं स्पेसिफाई करता हूँ सेंटर पॉइंट को। इस टाइम मैंने लेट्स से डायमीटर देना है। डायमीटर के लिए डी स्पेस करूंगा। आप कमांड बार पे देखे ना, स्पेसिफाई रेडियस ऑफ द सर्कल, और फिर वो ब्रैकेट्स है, डायमीटर लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि आप डायमीटर भी दे सकते हैं। ठीक है, तो डायमीटर के लिए डी स्पेस, और लेट्स से मैं 10 यूनिट्स का डायमीटर चाहता हूँ। एंटर। इसका डायमीटर कितना होगा, 10 यूनिट्स होगा। रेडियस बेशक 5 होगा, क्योंकि रेडियस हाफ होता है ना, क्वांटिटी सर्वे में कल सीखा था हमने। तो डायमीटर है 10 यूनिट्स। अच्छा अगेन लेट्स से सी स्पेस। अब मैं सेंटर पॉइंट को स्पेसिफाई नहीं करूंगा। मैं कहता हूं कि भाई कोई 3 नोन पॉइंट्स है, और उन 3 पॉइंट्स के हिसाब से मैं सर्कल को ड्रा करूंगा। तो आपने करना है 3P, प्रेस एंटर, एंड लेट्स स्पेसिफाई 3 पॉइंट्स, 1 पॉइंट, another पॉइंट, एंड देन द थर्ड पॉइंट। ठीक है, मतलब आपने 3 पॉइंट स्पेसिफाई करने हैं। चलो मेरे पास एक एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल को मैंने किस तरह से ड्रा किया ये बाद में देखेंगे। अगेन सर्कल, सी स्पेस, और 3P। 3P मीन्स 3 पॉइंट सर्कल। ठीक है, मैं चलो इसके सेंटर को क्लिक कर रहा हूँ, सेकंड लाइन के सेंटर को और इस लाइन के सेंटर को। देखो परफेक्टली टेंजेंट है। अनदर मेथड, आपने लाइन को अगर ड्रा करना है, ठीक है, 1 यूनिट पे, और अगेन 1 यूनिट ऊपर, 1 यूनिट इस साइड पे, 1 यूनिट इस साइड पे। ठीक है, ये एक स्क्वायर बन जाएगा। अब मैंने स्क्वायर के अंदर एक सर्कल को ड्रॉ कर देना है। सी स्पेस, आपने सेंटर पॉइंट को स्पेसिफाई नहीं करना, बस 2P कर दो। 2 नोन पॉइंट है आपके पास, एंटर कर दो। और सेंटर पॉइंट अब दी टॉप वन, और बॉटम वाली की सेंटर पॉइंट पे मैं क्लिक करूँ तो ये सर्कल बन जाएगा। ठीक है, मैंने ये स्क्वायर बड़े मुश्किल से ड्रा किया, आप लोगों को अगर मालूम हो। इसके लिए एक तरीका है रेक्टेंगल का। ठीक है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छा, सर्कल से रिलेटेड कुछ और चीज़ें हैं। चलो मैं चाहता हूँ कि एक लाइन है ये वाला, इधर पे एक दूसरा लाइन है ये वाला। मैं चाहता हूँ कि एक सर्कल हो जो इन दोनों लाइंस को टेंजेंट करता हो। ठीक है, इट मीन्स कि ये दोनों लाइन उसी सर्कल के टेंजेंट लाइंस हो। तो किस तरह से होगा, आपने करना है सी स्पेस, और फिर कर देना है TTR, यू कैन सी डेट। आप उसको क्लिक करो या फिर आप राइट क्लिक करो, वो भी हो सकता है। TTR, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस। आपने एक टेंजेंट लाइन को आपने कर देना है सेलेक्ट, सेकंड को आपने सेलेक्ट कर देना है, और फिर आपने रेडियस देना होगा। लेट्स से मैं 1 यूनिट रेडियस देता हूँ, प्रेस एंटर। यू कैन सी इट्स परफेक्ट। ओके, ये जो सर्कल है इस लाइन को भी टेंजेंट है और इस लाइन को। चलो मैं एक अदर सर्कल जो कि 3 चीजों को टेंजेंट हो, लेट्स से एक सर्कल यहाँ पे है, एक सर्कल वहां पे है, और एक यहाँ पे। मैं एक सर्कल चाहता हूँ जो इन तीनों लाइन आई मीन सर्कल्स को टेंजेंट करता हो। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, जिस तरह हमने सी स्पेस किया वगैरह ब्ला ब्ला ब्ला। आपने आना है होम टैब पे। होम टैब पे आप देख सकते हो सर्कल की ड्रॉप डाउन। जितने भी तरीकों से हमने सर्कल को ड्रा किया, सेंटर रेडियस, पहले हमने रेडियस दिया था। ठीक है, फिर हमने डायमीटर, फिर 2 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस, और लास्ट में ये टेंजेंट टेंजेंट एंड टेंजेंट। ठीक है, आपने 3 पॉइंट्स को स्पेसिफाई करना होगा। देखो एग्जाम्पल को देखो ना, बड़े मजे की एग्जाम्पल है। तो चलो मैं इस लाइन को टेंजेंट करता हूँ, फिर इसको, सॉरी सर्कल को, और फिर इस सर्कल को टेंजेंट कर देता हूँ। देखो बेओ दैट्स डन, प्रीटी कूल। ओके, तो इसको कहते हैं सर्कल ड्रा करना। अच्छा एक और बात, मैं चलो इसको डिलीट कर देता हूँ सब चीजें। एक मजे की बात यह है कि सेंटर पॉइंट जो है सर्कल की, वो आप कोऑर्डिनेट्स की मदद से भी स्पेसिफाई कर सकते हो। किस तरह से होगा, आपने सी स्पेस कर देना है। ठीक है, मैं क्लिक नहीं करूंगा अभी। अभी सेंटर पॉइंट जो है ना, वो मैं स्पेसिफाई क्लिक के थ्रू नहीं करूंगा। मैंने कोऑर्डिनेट्स देने हैं, लेट्स से 10, 10, प्रेस एंटर। देखो सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई हो गया।
अब आगे आपकी मर्जी, आपने रेडियस देना है या फिर आपने क्या देना है, डायमीटर देना है। हाउएवर आपने रेडियस अगर कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से देना है तो फिर आप वो भी कर सकते हैं, कोई भी कोऑर्डिनेट्स दे दे, वो रेडियस मतलब उस कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से रेडियस कैलकुलेट करेगा और आपका सर्कल रेडी। ठीक है, चलो मैं डायमीटर के हिसाब से सो डी स्पेस और लेट्स से 10 यूनिट्स इसका डायमीटर है। चलो कंफर्म कर देते हैं। आपने किधर आना है, इनोटेट पे। इनोटेट के बाद आपने डायमीटर को देखना है, 10 यूनिट्स का डायमीटर है। और फिर आपने अगेन आना है और लेट्स से ऑर्डिनेट्स को देखते हैं, एक्स वाई। सेंटर पॉइंट को क्लिक करें। ये जो ये इसका सेंटर पॉइंट है, देखे आप जूम करें ना तो नजर आएगा ये। ठीक है, एक्स पे 10, वाई पे भी 10 होगा क्योंकि हमने कोऑर्डिनेट्स 10, 10 के दिए है। Pretty cool. Okay. So this is how you can draw a circle. अच्छा, सर्कल से रिलेटेड एक और बात जिस पे मैंने एक वीडियो भी बनाई है। आपके पास अगर सर्कल है ये, और अगर मैं चाहूँ कि इस सर्कल को मैं एक लाइन ड्रा करूँ जो टेंजेंट हो, मतलब सर्कल को टेंजेंट कर रहा हो। चलो मैं एक लाइन ड्रा कर देता हूँ यहाँ से फिर यहाँ तक। इज इट टेंजेंट और नॉट? मेरा ख्याल से ये टेंजेंट नहीं है, क्योंकि मैं अगर जूम करूँ ना तो ये देखो, ये टेंजेंट नहीं है। टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीकाकार है। आपने एल स्पेस करना होगा। ठीक है, फिर आपने कंट्रोल दबा के ना राइट क्लिक कर देना है। कंट्रोल प्रेस करके आपने उसको होल्ड पे रखना है और राइट क्लिक कर देना है। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टेंजेंट। टेंजेंट पे क्लिक करें। अब सर्कल के जो सरकमफ्रेंस या जो भी है सरकमफेरेंस, डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस अवेलेबल है। ठीक है, इस पे क्लिक करें। देखो ये लाइन अब टेंजेंट है, उस सर्कल को फॉलो कर रहा है। नजर आ रहा है आप लोग को ना? ठीक है, तो ये टेंजेंट है। अब किस तरह से कंफर्म होगा कि ये टेंजेंट है या नहीं? तो आप इस लाइन को सिंपल एक्सटेंड करें, एक एक्स्ट्रा लाइन आप वहां पे ड्रा करें। और एक्सटेंड कमांड के लिए आप ई एक्स इन द कमांड बार इसको टाइप करें, फिर एंटर करें और एंटर अगेन करें। 2 बार आपने एंटर कर देना है। लाइन पे क्लिक करें तो देखो वहां पे एक्सटेंड हो गया। मैं इस लाइन को डिलीट कर देता हूँ। ये लाइन बिल्कुल टेंजेंट है। ठीक है। अच्छा, टेंजेंट की प्रॉपर्टी ये है कि ये रेडियस के साथ 90 का जो एंगल है बनाएगा। इट विल मेक an angle of 90 degrees. Okay, so let's just draw from here till this point so we can confirm if it's 90 degrees or not. From annotate, go to the same drop down and let's say angular. Click this one and the radius. You can see that that's 90 degrees. तो ये बड़ा आसान चीज़ है। मेरे ख्याल से इतने कमांड्स काफ़ी है।